तो चलिए दोस्तों, आज का कथा हम लोग शुरू करते हैं, जो कि कथा 11 है ना। किसी जंगल में मदोत्त नामक शेर रहता था। उसके नौकर चाकर में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते अपने साथियों से बिछड़ा हुआ करथनक नामक एक ऊँट वहां आ गया। शेर ने अपने साथियों से यह पता लगाने के लिए कहा कि यह ऊँट पालतू है या जंगली। कौवा बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि यह पशु पालतू है। आप इसे अपना भोजन बना सकते हैं तथा अपनी भूख मिटा सकते हैं। कौवे की इस बात से सहमत प्रकट ना करते हुए सिंह ने कहा, अतिथि रूप में आए इस जानवर का वध करना मुझे उचित नहीं लगता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि विश्वास करके निःशंक होकर घर में आए शत्रु की हत्या करने वाले को 100 ब्राह्मणों की हत्या करने का पाप लगता है। सिंह ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुम अतिथि रूप में आए ऊँट को अभय दान देकर मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उससे उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। स्वामी का आदेश पाकर जब ऊँट को सिंह के पास ले आए तो पूछे जाने पर उसने अपने साथियों से बिछड़ने की बात कही। इस पर ऊँट को आश्वासन देते हुए सिंह ने कहा, अब तुम्हें वापस अपने गांव जाने और भारी बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस जंगल में निःशंक होकर रह सकते हो और यहाँ की हरी एवं कोमल घास खा सकते हो। आज से तुम हमारे साथी बनकर कभी हमारे साथ तो कभी अकेले कहीं भी घूम फिर सकते हो। ऊँट ने सिंह के प्रति आभार प्रकट किया और वह उस जंगल में रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी भी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशु की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था। शरीर की असामर्थ्य से सर्वथा चलने को भी समर्थ नहीं था, नए शिकार के योग्य नहीं रहा था। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे, भटकते रहे, परंतु उन्हें ऐसा कोई जीव नहीं मिला जिसे मारकर वे अपने स्वामी की भूख मिटा सके। निराश होकर गीदड़ और कौवा आपस में सलाह करने लगे। कौवा बोला, क्यों ना हम अपने स्वामी को ऊँट के वध के लिए सहमत कर ले। इससे स्वामी का पेट भी भर जाएगा और हमें भी स्वादिष्ट मांस खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मुझे भय है कि स्वामी इसके वध के लिए सहमत नहीं होगा। गीदड़ बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। तब कौवा और गीदड़ दोनों सिंह के पास जाकर बोले, महाराज, वन में भटकते भटकते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, किंतु अभी तक हमें कोई प्राणी नहीं मिला। भूख के कारण हमारा भी बुरा हाल है। अब तो सांस लेना भी दूभर हो रहा है। आपने भी इतने दिनों में कुछ नहीं खाया। यदि यही स्थिति रही तो आपके प्राणों पर भी बन सकती है। आप हमें इस ऊँट का वध करने की अनुमति देकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर लेते। गीदड़ की इस सुझाव पर सिंह कहने लगा, बस अब अगर मुंह खोला तो तेरी खैर नहीं। क्या तुझे नहीं मालूम कि गोदान, भूमिदान और अन्य दान से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण अभय दान होता है, इसलिए इसे सर्वोत्तम दान कहते हैं। गीदड़ बोला, स्वामी, यह तो उचित बात है कि किसी को अभय दान देकर उसका वध करना उचित नहीं है, परंतु यदि कोई स्वामी ही
अपने जीवन का समर्पण कर दे तो उसकी हत्या करने में कोई दोष नहीं होता। यदि वह ऊँट स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर दे और फिर भी आप उसका वध ना करें तो फिर आप हम में से किसी एक का वध करके अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। आपके प्राण हमारे सभी के प्राणों से अधिक मूल्यवान है। यदि आपको कुछ हो गया तो हमारे जीवित रहने पर धिक्कार है, क्योंकि कुल के मुखिया की रक्षा करना सभी परिजनों का धर्म है। मुखिया के ना रहने पर परिवार बिखर जाता है और शत्रु उस पर हावी हो जाते हैं। सिंह बोला, यदि तुम उसे उचित समझते हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सिंह की सम्मति मिलने की देर थी कि सभी मांसाहारी जानवर एकत्र हो गए और ऊँट के पास जाकर उससे कहने लगे, स्वामी की जान खतरे में है। यदि उन्हें कुछ भी हो गया तो हम सब की रक्षा कौन करेगा? क्यों न हम सब स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें अपने जीवन देकर बचा ले। शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि स्वामी को विपत्ति में फंसा देखकर अपने प्राणों के बारे में सोचने वाले सेवक नरकगामी होते हैं। इस प्रकार सिंह के सभी सेवकों ने ऊँट को फुसलाकर उसे अपने साथ ले आया और सिंह के पास आकर सब चुपचाप बैठ गए। सिंह ने पूछा, क्या भूख मिटाने के लिए कोई शिकार मिला अथवा नहीं? कौवा बोला, महाराज मैंने तो उड़कर इधर उधर टोह ली, लेकिन मुझे तो कहीं कोई ना जीव मिला और ना दिखाई दिया। अतः आज आप मुझे खाकर अपने प्राणों की रक्षा कर लीजिए। आपके लिए अपने प्राण त्यागने पर भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शास्त्रों का कथन है कि स्वामी के लिए अपने प्राण त्यागने वाला सेवक जरा मृत्यु रहित परम पद को प्राप्त करता है। कौवे के वचन सुनकर गीदड़ भी कहने लगा, स्वामी इस छोटे से कौवे को खाकर आपकी भूख कहाँ मिटेगी? आप तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। मैं स्वयं आपके लिए अपना जीवन अर्पित कर रहा हूँ, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। सिंह ने कहा, तुम सबने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया है, अतः तुम सब स्वामी भक्ति के ऋण से उत्तीर्ण हो गए। अब दोनों लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी। तभी एक अन्य पशु आगे बढ़कर कहने लगा, स्वामी आप मुझे अपना लोक परलोक सुधारने का अवसर दीजिए। आप मुझे अपना आहार बनाइए, क्योंकि सेवक के शरीर का पालन पोषण स्वामी के धन से ही होता है। अतः आवश्यकता के समय सेवकों के प्राणों को लेने से स्वामी को कोई दोष नहीं लगता। गेंडा बोला, महाराज ये सारे पशु छोटे और अपने जाति बंधु हैं और नाखूनों वाले भी हैं, अतः इन सबको छोड़कर आप मुझे अपना आहार बनाइए, क्योंकि प्राणों पर संकट उपस्थित होने पर अभक्ष्य भक्षण का विचार करना उचित नहीं। फिर इन छोटे शरीर वाले जीवों को खाने से ना तो भूख मिटती है और ना ही परलोक संवरता है। सिंह बोला, हाँ तुमने भी अपनी कुलीनता का परिचय दे दिया, इसलिए राजा कुलीन व्यक्तियों को ही अपनी सेवा में स्थान देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए वे अपना कर्तव्य पालन करने से नहीं चूकते। अब चीता आगे बढ़ते हुए बोला, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई है तो मैं भी अपना मुंह खोलूं। इसके पश्चात चीता बोला, महाराज आप मुझे अपना आहार बना लें और मेरी सदगति को हो जाने दें। अब आप इसमें अधिक सोच विचार ना करें। मैं जानता हूँ कि स्वामी के लिए प्राणों का त्याग करने वाले सैनिकों को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है और इस लोक में भी कृति मिलती है। ऊँट ने देखा कि सभी पशु अपनी अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दे रहे हैं और सिंह भी सबके प्रति सज्जनता दिखा रहा है। उनमें से शेर ने किसी को भी नहीं मारा था, इसलिए उससे भी मरने का डर नहीं था। अतः यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अधम और अकुलीन कहलाऊंगा।
जब स्वामी ने अन्य किसी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो वह मेरा प्रस्ताव ही क्यों स्वीकार करेगा। यह सोचकर वह बोला, महाराज, ये सारे पशु अभक्ष्य हैं क्योंकि ये सब आपकी जाति के ही हैं। आपका इन्हें खाना उचित नहीं, क्योंकि मन से भी अपनी जाति का अनिष्ट सोचने वाला इस लोक में निंदित होते हैं और परलोक में उनकी दुर्गति होती है। अतः आप इन सब को छोड़कर मुझे अपना हार बना लीजिए, क्योंकि स्वामी के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाला सेवक यजमानों और योगियों को मिलने वाले परम पद को पाता है। उठ के कहने की देरी थी कि गीदड़ और चीते ने बिना एक पल की भी प्रतीक्षा किए उसका पेट फाड़ डाला और सबने अपनी भूख मिटाई। यह कथा सुनकर संजीवक बोला, दमनक, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी स्वामी क्षुद्र सेवकों से घिर गया है। ऐसे स्वामी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार गिद्धों ने घिरा कलहंस कोई उत्तम आचरण नहीं कर सका, उसी प्रकार नीच सेवकों से घिरा राजा भी प्रजा के कोई हित नहीं कर सकता, अर्थात प्रजा आनंदित नहीं रह सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी दुष्ट सेवकों ने ही स्वामी के कान भर कर उसे मेरे प्रति इस प्रकार क्रोधित कर दिया है। अर्थात ऐसा होता है कि क्योंकि जब कोमल जल के प्रहार से कठोर पत्थर भी घिस जाते हैं, तो किसी के विरुद्ध सुनते रहने से यदि स्वामी का चित्त बिगड़ जाए तो इसमें आशंका नहीं करनी चाहिए। कान भरे जाने पर मनुष्य की वृद्धि अथवा पतन भी संभव है। वह संसार से विरक्त भी हो सकता है और मनुष्य की खोपड़ी में मदिरा पीने वाला अघोरी भी बन सकता है। संजीवक ने पूछा, अब तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए। दमनक बोला, मेरे विचार में तो आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुष्ट स्वामी की सेवा करना उचित नहीं। कहा भी गया है कि उज्जड़ अकरणीय का ज्ञान न रखने वाला, कुमार्ग पर चलने वाला, अपने से बड़े व्यक्ति को भी बिना सोच विचार किए छोड़ देना चाहिए। संजीवक बोला, क्रोध से भरे स्वामी को छोड़कर भाग जाने वाले सेवक को कल्याण नहीं होता, क्योंकि बड़ों का अपराध करके भाग जाने वाला और अपने का सुरक्षित समझने वाला सेवक यह नहीं जानता कि बड़ों की पहुंच भी बड़ी होती है। वे किसी को कहीं से भी पकड़कर मांग सकते हैं। अब तो मुझे युद्ध ही एकमात्र उपाय उचित लगता है। कहा भी गया है कि युद्ध में प्राण त्याग करने के लिए उद्यत रहने वाले व्यक्ति को जीवित रहते इस लोक में कृति प्राप्त होती है और मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए योद्धा इन दोनों को पाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। संजीवक की बातों को सुनकर दमनक सोचने लगा कि यह तो पिंगलक से युद्ध करने पर अड़ा है। यदि इसके नुकीले और तीखे सींगों से पिंगलक की छाती फट गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसे तो किसी न किसी प्रकार से रोकना ही होगा। यह सोचकर दमनक ने संजीवक से कहा, आपकी सोच में कोई गलती नहीं है, लेकिन आप यह भी सोचिए कि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना भी तो उचित नहीं है। कहा भी गया है कि शत्रु को अपने से बलवान जानकर बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी रक्षा करने की चिंता करनी चाहिए और बलवान पुरुषों को अपने बलवान शत्रु के प्रति शरद काल के चंद्रमा के शीतल प्रकाश के समान शीतल व्यवहार करना चाहिए। और भी कहा है, शत्रु के पराक्रम को उचित रूप से जांचे बिना संघर्ष मोल लेने वाला व्यक्ति टिटहरी को छोटा जानकर उससे शत्रुता बढ़ाने वाले समुद्र की भांति पराजित हो जाता है। संजीवक को टिटहरी के समुद्र की कथा सुनाते हुए दमन करने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ना। कल हम लोग कथा 12 देखेंगे, उसमें क्या है और उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, है ना।